राधे राधे। क्या आप भी भगवान को पाना चाहते हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, पर क्या आपको पता है कि भगवान किसे मिलते हैं? जानते हैं इस प्यारी सी कहानी से। एक बार की बात है, एक राजा थे, बहुत अच्छे और न्यायप्रिय राजा। जहाँ तक वैसे हमारी कहानी में होते सब लोग बहुत अच्छे ही होते हैं, वैसे ही एक अच्छे से ये राजा थे। ये राजा शनिदेव के बहुत बड़े भक्त थे और क्या करते थे, शनिदेव की पूरे मन से उपासना करते थे, बहुत अच्छे से ध्यान करते थे और शनिदेव में इनका बहुत मन था। एक बार शनिदेव ने खुश होकर राजा को दर्शन दिए। अब तो राजा बहुत खुश थे कि शनिदेव ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए। तो राजा ने शनिदेव से कहा कि प्रभु, मेरी एक आपसे विनती है, अगर आप इसे स्वीकार करें। जिस तरह से आपने मुझे दर्शन दिए हैं ना, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ बहुत अच्छे से है, मेरी प्रजा बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। पर बस जैसे आपने मुझे दर्शन दिए, कृपया करके आप मेरी सारी प्रजा को, मेरे सभी प्रियजनों को दर्शन दीजिए। शनिदेव ने कहा, राजन, ये जो आप मांग रहे हैं ना, ये बहुत ही अनुचित है, ये आप सही नहीं मांग रहे हैं। पर राजा वो तो अपनी ज़िद पे अड़ा रहा कि नहीं प्रभु, मैं चाहता हूँ कि जैसे आप मेरा उद्धार कर रहे हैं, वैसे ही मेरी सारी प्रजा का और सब मित्रगण, प्रियजन, सबका आप उद्धार करें। तो आप कृपया कर उन्हें ज़रूर दर्शन दीजिए। तो शनि महाराज ने अब भक्त के आगे क्या कहते, बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। तुम कल शाम को 5 बजे पहाड़ी के पीछे सबको लेकर आ जाना और मैं सबको वहीं दर्शन दूंगा। राजा बिल्कुल तैयार कि पहाड़ी पर पीछे जाकर और सबको कल मजे से दर्शन कराएगा शनिदेव के। नियत समय पर सभी गांववासी, सारे प्रियजन, रानी, सब उनके राजा के मित्र, सब एक टोली बनाकर चले उस पहाड़ की तरफ। रास्ते में बहुत सारे लोगों ने देखा कि तांबे के सिक्के का बहुत बड़ा पहाड़ है। तो कुछ प्रजाजन ने सोचा कि भाई, इतना सारा तांबे के सिक्कों का पहाड़, अगर इसमें से हम कुछ भरकर घर ले जाएंगे तो कितने माला माल हो जाएंगे। और वो उस टोली को छोड़कर जाने लगे। राजा ने मना किया कि अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, तांबे के सिक्कों के लिए आप भगवान के दर्शन छोड़ रहे हैं, चलिए भगवान के दर्शन करिए, इनको तो छोड़ दीजिए। पर लोगों से रहा नहीं गया, मन में मोह आ गया, सोचा कि पहले तो पैसे है ना, भगवान के दर्शन तो होते रहेंगे। और भगवान के दर्शन छोड़ दिए, उन तांबे के सिक्कों को बटोरने में लग गए, अपने घर लेके जाते, वापस आते, भरते, लेके जाते। अब सारी टोली आगे बढ़ी। अब आया सामने चांदी के सिक्कों का पहाड़। अब तो बहुत सारी प्रजा कंट्रोल ही नहीं कर पाई। चांदी के सिक्के इतने सारे सिक्के कि कितने लूटो, कितने ले लो, कोई गिनती ही नहीं है। बहुत सारी प्रजा वहाँ पहुँच गई और अपना सामान भर भर के जाने लगी। कुछ थोड़े से मित्र, प्रजा, रानी, राजा रह गए जो आगे बढ़े तो आया सोनों को सिक्कों का पहाड़। अब तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, सोने के सिक्के वो भी इतने सारे, पूरा का पूरा पहाड़। सब के सब भागे और अपनी पोटली, जो कुछ जैसे जैसे मिला, सब भरते गए और अपने घर जाने लगे। राजा को बड़ा दुख हुआ कि सब लोग इस सांसारिक मोह माया में लगे हैं, सिक्कों के जुगाड़ में लगे हैं, जबकि साक्षात भगवान के दर्शन उन्हें मिलने वाले हैं। राजा ने रानी से कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि मेरी प्रजा और मेरे सभी मित्र, मेरे परिवारजन तक इन सभी मोह माया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और भगवान के दर्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है। रानी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपन दोनों हैं, अपन आगे चलते हैं। राजा ने कहा, चलो कोई नहीं, रानी तो कम से कम मेरे साथ है। रानी के साथ आगे बढ़े तो आया एक डायमंड के सिक्कों का पहाड़। अब तो रानी भी कंट्रोल नहीं कर पाई, इतने सारे डायमंड के सिक्के, बिल्कुल दुर्लभ, किसी ने कभी देखे भी नहीं डायमंड के सिक्के।
रानी के तो नए नए अरमान की, इसकी ये और उसके वो, और चली गई डायमंड के सिक्के बटोरने। अब राजा अकेले आगे बढ़े, शनिदेव के सामने पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके माफ़ी मांगी कि प्रभु आपने सही कहा था कि जो मैं मांग रहा हूँ बहुत ही अनुचित है। इन सभी लोगों को तो मोह माया में लगे हैं, अपने सब सब का जो ऑब्जेक्टिव है ना वही गलत है। कोई चाहता ही नहीं है भगवान की प्राप्ति, तो और सब कामों में लगे हैं। अगर इन सब कामों को छोड़कर भगवान की प्राप्ति में लगेंगे तभी तो भगवान मिलेंगे, पर नहीं, हमें तो और सब चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। अब मैं आपका आशय समझ गया प्रभु, आप क्या कहना चाहते थे कि जो मैं मांग रहा हूँ वो कितना अनुचित है। पर भगवान खुश थे कि उन्हें कम से कम एक तो अच्छा भक्त मिला। क्या आप भी ऐसे ही भगवान के अच्छे भक्त बनना चाहते हैं, जिसे देखकर भगवान भी खुश हो कि ये मेरा भक्त है? तो बिल्कुल निश्चल मन से भगवान का ध्यान कीजिए और हमेशा कहते रहिए राधे राधे।